अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दो बहुत अहम मसाइल आप हज़रात की खिदमत में लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जिसका ताल्लुक़ हमारे बिरादरान वतन से है, क्योंकि हमारा और आपका वहाँ मिलना जुलना उठना बैठना रहता है। तो इस ताल्लुक़ से दो मसाइल हैं। एक मसला तो ये है कि हम और आप दिवाली के मौके पर बहुत सारे मुसलमान भी हैप्पी दिवाली कहते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो याद रखना चाहिए कि ये मुबारकबाद पेश करना जायज़ नहीं है इस्लाम में। उसकी वजह बुनियादी ये है क्योंकि उनके जो अक़ाइद होते हैं वो मुशरिकाना अक़ाइद होते हैं, शिर्क व बुत परस्ती पर उनके अक़ाइद होते हैं। अगर हम किसी के त्यौहार की तायद कर रहे हैं और उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि हम उनके इन त्यौहारों पर राज़ी हैं, गोया के उनके मुशरिकाना अक़ाइद की गोया के हम और आप मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तो बाज़ मरतबा ये मुबारकबाद पेश करना ये ईमान का भी इससे ख़तरा पहुँच जाता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम कोई और अल्फाज इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम और आप हैप्पी होली है, हैप्पी दिवाली है, ये मुबारकबाद के जो अल्फाज होते हैं इसको हम और आप ना दोहराएं और उनको हम और आप ना कहें। दूसरा जो अहम मसला है वो ये है कि हमारा और आपका ताल्लुक़ उनके साथ उठना बैठना है। तो हमारे और आपके यहाँ पर है दिवाली के मौके पर उनके यहाँ से मिठाइयाँ आती हैं, तो लोग बहुत से पूछते हैं कि मिठाई इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, मिठाई खा सकते हैं या नहीं। याद रखना चाहिए कि अगर वो मिठाई दुकान से आ रही है तो उसको हम और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुकान से आने का मतलब क्या है, वो किसी पूजा वगैरह की मिठाई नहीं है जिसको हम और आप जो है उसको जैसे वो पूजा करते हैं उस पर वो चढ़ाते हैं, जिसको प्रसाद भी बोला जाता है। अगर इस तरीके की चीज़ नहीं है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमूमन जो होता है ज़्यादातर वो डब्बा पैक होता है और डायरेक्ट दुकान से ही वो मिठाई आती है, तो उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।